प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की ईवीएम के बारे में चिंता जो है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हमारे देश में सुन रहे हैं कि सरकारें वही मशीन बनाती है, उसी मशीन से सरकारें बनती हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उसी के बारे में आज संतोष मलिक जी, यानी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनको बहुत फिक्र है मशीन की, क्योंकि मतदाताओं को वो जागृत करती हैं कि मतदाताओं के अपने मत का अधिकार का कैसे प्रयोग करना है, प्रॉपर तरीके से, उसका मिसयूज नहीं करना है। और जब उनको पता लगा कि उन मतदाताओं की मतों की तो कोई की कीमत नहीं रह रही है, कीमत तो सारी मशीन ने छीन ली है, तो उनको अक्सर बहुत चिंता रहती है। आज उसी के ऊपर कुछ आगे बात करेंगे। आपको ध्यान होगा, देश भर में आंदोलन चल रहा है लगातार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्टों तक गया, अदालत तक भी गया है, अदालतों ने भी सुनवाई नहीं की है। वहां से भी जनता को यानी बस निराश हो गई लौटना पड़ा है। और अभी जब ये वर्तमान सरकार अमेरिका में बनी है, तो इनके बहुत बड़े सहयोगी एलन मस्क, उन्होंने भी बयान दिया था कि ईवीएम बिल्कुल हैक की जा सकती है, और उनको यानी टेक्नोलॉजी का काफ़ी नॉलेज है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से बयान दिला दिया, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और अब हाल में अभी 2-3 दिन पहले वहाँ उनकी जो एनआई डायरेक्टर हैं, यानी जो सुरक्षा इसकी खुफिया विभाग की जो डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने बयान दिया है, और वो भी राष्ट्रपति की हाजिरी में दिया है, राष्ट्रपति के सामने बयान दिया है कि ईवीएम हैक की जा सकती है। और उन्होंने अपने देश के लिए तो कह दिया है कि जहाँ जहाँ भी ईवीएम यूज हो रही है, हम उसको तुरंत बंद करेंगे। ऐसा उन्होंने राष्ट्रपति के सामने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो क्या इसके बाद में कुछ एक्शन करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? हालांकि उम्मीद लग नहीं रही मुझे, क्योंकि इसके बाद इनके आदमियों ने आकर के, इनके जो खुद मंत्री संतरी जो हैं, उन्होंने बयान दिया है कि उनकी मशीन अलग किस्म की है, हमारी अलग किस्म की है। अब बताइए, अब बाद में ये कह देंगे कि नहीं, उनके आदमी जो वोट करने जाते हैं बटन दबाने, वो अलग किस्म के हैं, हमारे आदमी अलग किस्म के हैं। ये पता नहीं क्या क्या कह देंगे, लेकिन इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है अभी कि वो हैक ना की जा सकती हो। बिल्कुल की जा सकती है, एक नहीं हजारों बार। हमने तो इनके ऊपर आंदोलन भी किए थे, हमने एक ईवीएम मशीन बनवाई भी थी, बनवा करके उसका प्रदर्शन भी जनता को दिखाया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरी मशीन में कमी निकाल के दिखाओ, लेकिन हाथ नहीं लगाना है। उसको हाथ नहीं लगाना तो कमी कैसे निकालेंगे? तो ये शर्मनाक है। तो ईवीएम का बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है देश में। ये खेल किसी भी हालत में बंद करना होगा। और राजनीतिक दल वैसे तो सारे एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। अब चाहें, अगर विपक्षी चाहते, इनमें दम है, तो ये बंद करा सकते थे, सरकार के ऊपर दबाव बना सकते थे। 55 साल जिस पार्टी ने राज किया देश के ऊपर, क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको बंद करा दें? हालांकि वो कैसे कराएंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसका मिसयूज किया है। ईवीएम मशीन को लाने वाली कांग्रेस थी, तो उन्होंने मिसयूज किया है। और वो सोच रहे कल अगर हम सत्ता में आ गए तो आगे फिर हमें भी यूज करना है उसका, मिसयूज या यूज जो भी है। तो इसलिए वो कोई ताकत नहीं लगा रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, कृपया अपने फैसले को आप रिव्यू कीजिए और ईवीएम पर बैन लगाइए। अभी 2024 के चुनाव से पहले भी खूब ये मुद्दा उठा था, वीवीपैट की 100% गिनती का मुद्दा भी उठा था। और वर्तमान में जो सीजीआई साहब हैं, संजीव खन्ना साहब, यही उसकी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन इन्होंने खारिज कर दिया था। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि न्यायालय भी जब इसके ऊपर गंभीर नहीं है, तो थोड़ा सा जनता को निराशा होनी लाजमी है। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से संजीव खन्ना साहब से निवेदन करूंगा, अब तो आप फुल कमांड में हैं, अब तो आप मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, अब दोबारा से इसको रिव्यू करिए और ईवीएम को बैन लगा दीजिए प्लीज़। क्योंकि नहीं तो ये गलत सलत लोग सरकार में आते रहेंगे। जनता जिसका चाहती है जिसको चुनना, वो नहीं चुन पाएगी, क्योंकि ईवीएम मशीन जिसको चाहती है वो चुनकर आ जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इससे गंदा खेल चल रहा है और इससे प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। प्रजातंत्र सुरक्षित तब रहेगा जब जनता की पसंद का आदमी चुन करके आएगा। जनता जिसको वोट देना चाहती है वो नहीं चुना जाता है, बल्कि मशीन जिसको वोट दे देती है वो चुन लिया जाता है। तो ये लोकतंत्र के ऊपर सीधा प्रहार है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ी गहरी चोट है। कैसे बचेगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र बचता है चुनाव से। जब हमारे चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र कहाँ से आएगा? कैसे बचेगा लोकतंत्र? तो ये बहुत बड़ी एक मुसीबत हमारे सिर पर खड़ी है। तो मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा, पूरे देशवासियों से मेरी विनती है
कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सड़कों पर आएं और दबाव बनाएं सरकार पर कि ईवीएम बिल्कुल बंद होनी चाहिए, हम ईवीएम से बिल्कुल वोट नहीं होने देंगे। ये हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला शांतिपूर्ण तरीके से करना पड़ेगा, ताकि एक बार ईवीएम अगर हट जाए फिर ये लोकतंत्र को बचाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर जनता जिसको चाहती है उसी प्रतिनिधि को चुनेगी, गलत सलत लोग नहीं चुने जाएंगे। आज चुनाव आयोग, सरकार सब मिली भगत है और न्यायालय से भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये बहुत ही दुखद है। ये सीधा सीधा हमारे लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है, चोट है, और हमें इस चोट को कैसे भी ये बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा। तो सबको आगे आना होगा, सड़कों पर आना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बना करके ईवीएम को बंद कराना होगा। मुझे पूरा भरोसा है, संतोष मलिक जी को भी पूरा भरोसा है कि आप अपील को सुनेंगे, विनती को सुनेंगे और इस आंदोलन में सहभागी बनेंगे, ताकि इंसाफ हो सके मत के साथ में। आज मतदाता के मत के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, वो दे रहा किसी और को है, जा किसी और को रहा है। तो ये बहुत खतरनाक खेल है। मुझे विश्वास है आप सब आगे आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बना करके हम इस काम को यानी सक्सेस होंगे, इसके अंदर ईवीएम को हम बंद कराएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।